दादीसा को लगता है कि वसुधा गर्भवती है, जिससे गुरुजी भी हैरान रह जाते हैं। और दूसरी ओर चंद्रिका द्वारा वसुधा को अपनाने के बाद भी गुरुजी की भविष्यवाणी और मंगलसूत्र का सच वसुधा को परेशान कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, आज के वसुधा एपिसोड में एक बार फिर भावनाओं, रिश्तों और बड़े रहस्यों ने कहानी को एक नया मोड़ दे दिया है। चंद्रिका देवी द्वारा वसुधा को बहू के रूप में स्वीकार किए जाने के बाद भी ऐसा लग रहा था कि अब चौहान परिवार में सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन गुरुजी की एक नई भविष्यवाणी ने वसुधा की खुशियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एपिसोड की शुरुआत मंदिर से होती है। गुरुजी पूजा समाप्त कर रहे होते हैं। चंद्रिका देवी और वसुधा उनके आशीर्वाद के लिए आगे बढ़ती है। गुरुजी पहले दोनों को आशीर्वाद देते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी नज़र वसुधा के मंगलसूत्र पर पड़ती है, उनके चेहरे का रंग बदल जाता है। कुछ देर तक वे शांत रहते हैं, फिर वे गंभीर स्वर में कहते हैं, बेटी, तुम्हारे जीवन में अभी सबसे कठिन परीक्षा आना बाकी है। यह मंगलसूत्र सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि एक ऐसा सच छिपाए बैठा है जो कई जिंदगियां बदल सकता है। गुरुजी की बात सुनकर वसुधा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। चंद्रिका देवी भी गुरुजी के चेहरे पर चिंता साफ देख लेती है। घर लौटते समय वसुधा पूरे रास्ते चुप रहती है। उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा होता है, क्या अब देवांश को सब सच बता देना चाहिए। हवेली पहुंचने के बाद देवांश महसूस करता है कि वसुधा पहले जैसी नहीं रही। वह बार बार उससे पूछता है, वसुधा क्या बात है, तुम मुझसे नजरें क्यों चुरा रही हो? लेकिन हर बार वसुधा मुस्कुराकर बात बदल देती है। रात को अपने कमरे में वह अलमारी खोलती है। उसके हाथ में वही मंगलसूत्र होता है जिस उसे गुरुजी की बातें याद आती हैं और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह खुद से कहती है, अगर मैंने सच बता दिया तो शायद देवांश मुझसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगा, लेकिन अगर सच छिपाया तो ये झूठ एक दिन पूरे परिवार को तोड़ देगा। दूसरी ओर चंद्रिका देवी अकेली बैठी दादीसा की बातें याद करती है। उन्हें एहसास होता है कि वसुधा को बहू के रूप में स्वीकार करना सही फैसला था, लेकिन परिवार के सामने अभी भी कई ऐसे राज हैं जो किसी भी समय बड़ा तूफान लेके आ सकते हैं। इसी बीच करिश्मा दूर से यह सब देख रही होती है। वह समझ जाती है कि वसुधा किसी बड़ी दुविधा में है। करिश्मा मन ही मन मुस्कुराकर कहती है, जब इंसान अपने ही सच से डरने लगे तब उसे हराना सबसे आसान होता है। अब वसुधा खुद अपनी सबसे बड़ी दुश्मन बनेगी। इसके बाद करिश्मा चुपचाप वसुधा पर नज़र रखने का फैसला करती है। उसे उम्मीद है कि जल्द ही कोई ऐसा सच सामने आएगा जिससे पूरा परिवार वसुधा के खिलाफ हो जाएगा। उधर देवांश की बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही है। उसे लगता है कि वसुधा उससे कोई बहुत बड़ा राज छिपा रही है। अगली सुबह वसुधा फिर मंदिर जाती है। भगवान के सामने खड़ी होकर वह हाथ जोड़कर कहती है, हे भगवान, मुझे यही सही रास्ता दिखाइए। किसी का विश्वास नहीं तोड़ना चाहती, लेकिन अब यह सच अपने दिल में छिपाकर रखना भी मुश्किल हो गया है। तभी पीछे से गुरुजी की आवाज़ आती है, सच से भागने का वाला इंसान कभी शांति नहीं पा सकता बेटी। कभी कभी रिश्ते को बचाने के लिए सच बोलना ही सबसे बड़ा साहस होता है। गुरुजी की बात सुनकर वसुधा की आंखें भर जाती हैं। उसी समय दूसरी वह कुछ देर से वसुधा को देख रहा होता है। उसके मन में कोई सवाल उठ रहे होते हैं। वह धीरे धीरे वसुधा के पास आता है और कहता है, आज मैं सिर्फ एक सवाल पूछूंगा, क्या तुमसे कोई ऐसा सच छिपा रही हो जो हमारी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है? देवांश की यह बात सुनकर वसुधा एकदम चुप हो जाती है। उसके हाथ कांपने लगते हैं, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह देवांश की ओर देखती है और लगता है कि अब वह सब कुछ बता देगी, लेकिन अभी एपिसोड यहीं ख़त्म नहीं हो जाता। क्या वसुधा आखिरकार देवांश को मंगलसूत्र का पूरा सच बता देगी? गुरुजी की भविष्यवाणी का असली मतलब क्या है और करिश्मा इस सच का फ़ायदा उठाकर कौन सी नई साजिश रचेगी?